नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज बात करेंगे पाकिस्तान के छोटे होते हुए कटोरे की, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ब्याज पर चल रहा है या फिर कहें कि लोन पर चल रहा है और उसकी जो कमाई है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा या फिर कहें कि 70% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ब्याज को चुकाने में, उस कर्ज को चुकाने में चला जाता है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ रहा है और इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तान के एक मीडिया संस्थान ने किया है। एक अखबार में यह छापा गया है कि पाकिस्तान का जो कुल सार्वजनिक कर्ज है वो उसकी जीडीपी का 70.7% से ऊपर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी संसद ने कर्ज की अधिकतम सीमा जो 56% तय की है, लेकिन वो अब उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, हर साल हर देश की सरकार एक बजट पेश करती है। भारत सरकार के द्वारा भी 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। उसमें बताया गया कि कितने लाख करोड़ का बजट है और कहां कहां किन किन क्षेत्रों में हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, किस किस राज्य को किस काम के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है वैसा ही होता है और यहां की जो सरकार है वो इतनी निकम्मी है या फिर कहें कि मतलब शब्द नहीं है उसके लिए, वो अपनी संसद को भी नहीं बताती है कि कितना वो कर्ज ले रही है, कहां उसे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इससे सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि क्या पाकिस्तान दूसरा ईरान बनने वाला है, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है फिलहाल जिसकी करेंसी लगातार गिर रही है और अपना देश तक चलाने का पैसा ईरान के पास नहीं है। तो एक एक कर बिल्कुल पूरी टाइमलाइन के हिसाब से आज पाकिस्तान के कर्ज की चर्चा करेंगे। पाकिस्तान पर जो कर्ज की बात अगर करें तो लगभग 17 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये वो ज्यादा हो चुका है, जो जीडीपी का 14.7% ज्यादा है। यह जानकारी डेट पॉलिसी स्टेटमेंट 2026 से ली गई है, जो कराची का अखबार बिजनेस रिकॉर्डर में छपी है। सरकार की वित्तीय अनुशासन की कमी की वजह से यह हालत बनी है। केंद्र सरकार का बजट का लगभग आधा हिस्सा कर्ज चुकाने में फिलहाल खर्च हो रहा है, जिससे विकास कार्यों के लिए पैसा बहुत कम बचता है। पिछले 3 सालों में घरेलू कर्ज चुकाना सरकार का सबसे बड़ा खर्च रहा है, जिससे विकास योजनाएं और निवेश बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौजूदा वक्त में, मौजूदा साल में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुलाई से जनवरी तक राजस्व लगभग 347 अरब पाकिस्तानी रुपये पीछे रहा। मतलब जितना अंदाजा पाकिस्तानी सरकार को है कि वो टैक्स से जुटा पाएगी, उतना भी वो जुटा नहीं पा रही है और इसी वजह से ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जीडीपी का लगभग 71% जो कर्ज है उसे अगर समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान की जो कमाई है, मतलब अगर पाकिस्तान की कमाई 100 रुपये साल में है तो वो 71 रुपए सिर्फ ब्याज और उसके कर्ज को चुकाने में दे देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 10 लाख रुपए है तो उस पर 7 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि संसद की जो सीमा है वो महज 56% थी। मतलब कर्ज की जो सीमा है वो 14.7% से ज्यादा बढ़ चुकी है और जो बढ़ी हुई अमाउंट है सिर्फ 14.7% की जो अमाउंट है वो 16.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये है और कुल मिलाकर इसकी अगर बात करें तो 80 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर फिलहाल है। सरकार की कुल कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज और मूल चुकाने में चला जाता है। इससे सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी विकास योजनाओं के लिए पैसा कम बचता है। पिछले 3 सालों में जीडीपी ने कर्ज पर सबसे ज्यादा खर्च किया है, जिससे अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाई है। यहां का एफबीआर कहता है कि टैक्स में 347 अरब रुपए वो कमाने में पीछे रहा। मतलब सरकार को जितनी उम्मीद थी उतना पैसा नहीं मिल पाया है। सरकार का दावा है, सरकार कहती है कि वो खर्च कम कर रही है और घाटा घटा रही है, लेकिन कर्ज का बढ़ना दिखाता है कि समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। बाकी आगे कर्ज के जाल में पाकिस्तान जिस तरीके से फंस रहा है उसका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि विकास रुक रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो खर्च नहीं कर पा रहा है। भारत से लड़ने के लिए वो अपनी सेना पर ज्यादा खर्च कर रहा है और सेना पर जब खर्च कर रहा है तो सेना उस पैसे में से कहें कि सेंधमारी कर रही है और वो खुद के लिए उसे खर्च कर रही है। उस पैसे को खर्च कहां कर रही है? अमेरिका के साथ लॉबिंग करने में, हथियार खरीदने में, या फिर कहें कि ट्रंप जैसे जो नेता हैं उनकी चाटुकारिता करने में यह काम लगातार किया जा रहा है। विदेशी बैंकों का कर्ज है, देश के लोगों का कर्ज है, आईएमएफ का कर्ज है, वर्ल्ड बैंक का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। मतलब इतना बाहर का कर्ज नहीं है जितना पाकिस्तान के ऊपर देश का कर्ज है। तो पाकिस्तान कैसे इससे निकलेगा उसका अंदाजा फिलहाल पाकिस्तानियों को भी नहीं होगा। शहबाज शरीफ जब से सरकार में आए हैं तब से ये कर्ज लगभग 2 गुना हो गया है। इमरान खान को जब सत्ता से हटाया गया था, जब 44 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये पाकिस्तान के ऊपर कर्ज था, लेकिन आज 80 ट्रिलियन से ऊपर पाकिस्तान के ऊपर यह कर्ज हो चुका है। पाकिस्तान को यह कर्ज
चुकाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो आईएमएफ ने उसे अपना एक प्लान दिया है वो उसे सख्ती से लागू करना होगा, जिसमें टैक्स बढ़ाना होगा, सब्सिडी कम करनी होगी, सरकारी खर्च काटना होगा और जीडीपी को बढ़ाना होगा। बाकी जो देशों से कर्ज लिया हो, जैसे चीन से कर्ज लिया है, सऊदी से, यूएई से जो कर्ज लिया है उसे रोल ओवर करना होगा, मतलब उसका ब्याज चुकाना होगा और उस लोन को अगले साल के लिए फिर से अपने ऊपर लाद लेना होगा। अगर वो कर्ज भी चुकाएगा, ब्याज भी चुकाएगा, तब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। आईएमएफ का कर्ज है, वर्ल्ड बैंक का कर्ज है या फिर एडीबी का जो कर्ज है उसे भी रोल ओवर करना होगा। घरेलू जो कर्ज है उसे मैनेज करना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना होगा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही पाकिस्तान में खड़ा नहीं हो रहा है, तो फिर देश का विकास कैसे होगा। साथ में महंगाई और कीमतों को बढ़ाना होगा, घरेलू बजट पर दबाव बढ़ाना होगा और नौकरियों की जो ग्रोथ है वो लगातार धीमी पाकिस्तान में होती जा रही है। तो पाकिस्तान अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा खर्च करेगा, जैसे भारत सरकार ने लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो खर्च करेगी। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो विदेशी कंपनी आएंगी, विदेशी पैसा आएगा, या फिर देश में विकास होगा तभी तो नौकरियां लगेंगी। जब कंपनियां, फैक्ट्रियां नई नई खुलेंगी तभी रोजगार बढ़ेगा, लोग कामकाजी होंगे, तभी देश विकास की तरफ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान उस तरफ जाने वाला नहीं है। तो जो मैंने कहा कि दूसरा ईरान का पाकिस्तान बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और डॉलर के मुकाबले उनकी जो करेंसी है वो लगातार गिरती चली गई, पाकिस्तान का हाल भी फिलहाल वैसा ही है। एक डॉलर के मुकाबले फिलहाल पाकिस्तान को 280 रुपए पाकिस्तानी रुपये चुकाने पड़ते हैं। और जो हालात फिलहाल पाकिस्तान के हैं वो करेंसी और ज्यादा लगातार बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान की गिरती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान हो, वहां पहले से ही विरोध चल रहा है सरकार के खिलाफ। सिर्फ पंजाब प्रांत शांत है। बाकी अगर बात करें सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत में भी उस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। सिंध और पंजाब प्रांत में पानी को लेकर लड़ाई है। तो एक फिलहाल ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान फिलहाल बारूद के ढेर के ऊपर बैठा है और ये बारूद कब फट जाए उसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो पाकिस्तान का जो कर्ज वाला कटोरा है वो लगातार छोटा होता जा रहा है। देशों से वो दुश्मनी, यूएई जैसे देशों से वो लगातार अमेरिका की गुलामी करने के लिए दुश्मनी भी मोल लगातार लेता जा रहा है। बाकी भविष्य क्या पाकिस्तान का होगा वो देखने वाली बात रहेगी। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। और हमें बिल्कुल एक साफ बात हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्ज़े शामिल हैं। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाज़ ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये